इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता, वीर, भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले, दीमापुर, नागालैंड। अनिल कुमार, सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया, इम्फाल, महेंद्र, मीना, कशवी, विधान सेठी, दीमापुर, सुमित, बीना, शब्द एवं रावी बगड़ा, विजयनगर। जीवन की व्यवस्थाएं, अवस्थाएं चलती जाती हैं। लीज पे तुम्हें मिली है जिंदगी, थोड़ा सा फोन कर लो और बढ़ जाए लीज तो अच्छी बात है। हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है। आप ख्याल करके रखना, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, कब कैसा समय आ जाए और कब क्या हो चला जाए। इस जीवन को बहुत संभाल के जीना है। हम छह डाला की अगर मंगलाचरण को देखते हैं तो छह डाला के मंगलाचरण में आखिरी शब्द है संभाल के। हर अक्षर, हर शब्द में कुछ ना कुछ रहस्य है। अगर वो संभाल के शब्द हम समझ लें, हमने बहुत बार जीवन में परिवार को संभाला है, बहुत बार वस्तुओं को संभाला है, हमने जीवन में बहुत बार व्यापार को संभाला है और बहुत बार इस शरीर को भी संभाला है, लेकिन संभालना क्या है उसे नहीं संभाला है। ख्याल करके रखना, शरीर तो संभाला है लेकिन शरीर के साथ साथ हमें अपने परिणामों को संभालना है। उसके लिए मन को व्यवस्थित करना पड़ेगा। मन को संभालना है तो हमें अपने वचनों से कभी भी अब शब्द नहीं बोलना है, अच्छे शब्दों को बोलने का प्रयास करना है। काय को संभालना है। ख्याल करना, हम हाथ पैर से कभी किसी की चोट मारते हैं, किसी को उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन शब्दों से अगर किसी को मार दिया जाए तो बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे वचन कैसे होना चाहिए, इसी पे चर्चा हमारी विगत दिनों से चल रही है। तुमने दूसरों की बहुत सारी मदद की, तुमने बहुत सारा सब कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन हमने एक वचन गलत बोल दिया तो हमारी मेहनत सारी बेकार हो जाती है। ख्याल करो, एक छोटा सा उदाहरण पंचतंत्र की कथा में मैंने पढ़ा था। पंचतंत्र की कथा में एक पढ़ा था उदाहरण, एक शेर को कांटा लग गया। एक शेर को जब कांटा लग गया, वो कांटे के कारण से करहर रहा था, वो कांटे के कारण से दुखी हो रहा था। तभी वहां पर एक लकड़हारा निकला, उसने देखा शेर को कांटा लगा हुआ है। वैसे तो शेर से डर लग रहा था, लेकिन शेर से डर लगने के कारण से पास नहीं जा रहा था, लेकिन देखा शेर आराम से बैठा हुआ है, कांटे के कारण से दुखी है। उस लकड़हारे के मन में थोड़ी दया भाव आया, करुणा भाव आया, और लकड़हारे ने जाकर उस शेर के पैर का कांटा निकाल दिया। एहसान कभी कोई भूलता नहीं है, और आप विचार करके रखना, एहसान अगर तुम याद रखते हो तो तुम्हारा जीवन और आगे बढ़ने वाला है। हमारे उमा स्वामी आचार्य तत्वसुद्ध ग्रंथ के अंदर कहते हैं, परस्पर ग्रहो जीवनाओ, उपकार को कभी भूलना मत। संसार में दो चीजें हैं जो भूलने वाली हैं, और संसार में दो चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं। ख्याल करो, हम पे बहुत सारे ग्रंथ नहीं याद होते, हम पे बहुत सारे पुराण याद नहीं होते, हमें बहुत सारी बातें याद नहीं होती हैं, तो कोई बात नहीं। दो बातों को याद रखने की कोशिश करो और दो ही बातों को भूलने की कोशिश करो। अगर जीवन में हमें हर जगह सफलता को प्राप्त करना है, कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे नेता राजनीतिक क्षेत्र हो, दो चीजें ही हैं जो हम याद रखें और दो चीजें हैं जो हम भूल जाएं। पहली चीज है याद रखने वाली,
जिसने तुम्हारा उपकार किया है उसे याद रखना, कभी भूलो मत। आप विचार करके रखना, पहली चीज है याद रखने वाली कि जिसने तुम्हारा उपकार किया है उसे याद रखना। दूसरे नंबर की चीज है याद रखने वाली कि अगर तुमने किसी का अपमान किया है तो उसे भी याद रखना। शत्रु को याद रखना हमेशा। तीन चीजें होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अगर विराट रूप ले लें तो वो सब संहार कर देती हैं। पहली नंबर पर बीमारी, छोटी सी बीमारी है, अगर हमने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेगी, तो हम समझ नहीं पाएंगे। दूसरे नंबर पर चिंगारी, अग्नि की चिंगारी छोटी सी दिखती है, अगर हमने उसे संभाला नहीं तो बहुत विराट रूप ले लेती है। फिर हम जंगल के जंगल जल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। पहले नंबर पर हमें हमारे जीवन में समझ के रखना बीमारी, दूसरे नंबर पर चिंगारी और तीसरे नंबर पर शत्रुता। अगर किसी से हमारी थोड़ी सी भी कहा सुनी हो गई और उस कहा सुनी को हमने अगर नजरअंदाज किया तो वो दुश्मनी इतनी बड़ी हो जाती है, कहा सुनी में यहां तक बात चली जाती है कि महाभारत खड़ा हो जाता है। ये तीन चीजों को कभी छोटा मत समझना, एक बीमारी को, एक चिंगारी को, एक शत्रुता को ख्याल करना। राजा ने दो बातें याद रखने वाली हैं, दो बातें भूलने वाली हैं। तो पहली बात याद रखने वाली है कि अगर किसी ने तुम्हारा उपकार किया है, किसी ने तुम्हारी मदद की है, किसी ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, उसे याद रखो। और दूसरे नंबर पर याद रखने वाली है कि किसी का तुमने अपमान किया है, उसे भी याद रखना, क्योंकि वो कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। उपकार करने वाले का एहसान हमेशा याद रखना, और जिसका अपमान किया है उससे क्षमा मांगने की कोशिश करना, उससे मन से वो बातें निकालने की कोशिश करना। दो बातें भूल जाने वाली हैं, दो बातें भूलने वाली हैं। पहली बात यह है भूलने वाली कि अगर तुमने किसी का उपकार किया है तो भूल जाओ। अगर तुमने किसी को उपकार किया है तो भूल जाओ। और दूसरे नंबर की बात भूल जाने वाली यह है कि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसे भी भूल जाओ। ख्याल करना, अगर किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है और तुम बार बार उसे याद रखते हो तो तुम्हारे अंदर कसाय भाव हमेशा बनी रहेगी, बदले की भावना बनी रहेंगी। और बदले की भावना जब तक बनी रहेंगी तब तक तुम अपने आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकते हो। आपके आगे बढ़ने वाले कदम आपको रोकने का प्रयास करेंगे, आगे तरक्की नहीं कर सकते हो। हमेशा वो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग में बैठा रहेगा और तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ख्याल करना, बातें बड़ी सामान्य सी हैं। घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, संघ में, आदि आदि शरीर में भी ये दो बातों का ही सारा मजारा चल रहा है, इन दो बातों का ही सारा खेला चल रहा है। आप कितना अगर किसी का उपकार कर देते हो तो कितने बार उसे याद कराने का प्रयास करते हो कि मैंने तुम्हारा एहसान किया है, मैंने तुम्हारी मदद की है। आप ख्याल करना, घर में, परिवार में भी होते हो तो आप हमेशा अक्सर एक बात बोलने की कोशिश करते हो कि मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। ये बातें हमारे दिल से निकलें तब मेरा कल्याण होगा। हमारे मन में ये चलता रहता है कि हम नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता। ये तुम एहसान नहीं गिना रहे हो, ये तुम उसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो। हमारा तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आजकल उल्टा जमाना है। आजकल तो कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल, आदमी समझे या ना समझे तो डाल। आप विचार करके रखना, आजकल का आदमी, पहले का आदमी था बड़े काम भी हो जाते तो कुछ नहीं चलो, लेकिन आजकल तो कोई भी काम है तो बिना उसके होता नहीं है, क्योंकि आज की मांग वही है, आज की डिमांड वही है, आज के लोग चाहते वही हैं, आज के लोग उसी को ही सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। नहीं तो बहुत से लोगों की भावना होती है चल नहीं पाते हैं, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है तो नहीं चल पाते हैं। तुम्हारा शरीर साथ जितना भी देता हो,
ये सोचना परमात्मा तुम्हें मौका देता है, और अगर उस मौके को तुमने छोड़ दिया तो बाद में तरसोगे। जब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा तो तुम सोचोगे कि मैं भी थोड़ा सा मंदिर चल के चला जाता, पैदल चला जाता, मैं ऐसा कर लेता। क्यों? जब मौका दिया था तब तुमने उसका उपयोग नहीं किया। और एक बात का ख्याल रखना, अगर मौका दिया तो उपयोग किया, और बाद में भले ही फिर तुम्हारा शरीर साथ ना दे, फिर भी तुम्हारा पुण्य अवसर तुम्हें मिलता रहेगा। मन का सदुपयोग कर लेना। अगर तुम्हारे पास अच्छी सोच है, अच्छा विचार है, तो ख्याल करके रखना उस सोच को, उस अच्छे विचारों को दूसरों के जीवन में डाइवर्ट करने का प्रयास करना। ये सोचने का प्रयास करना कि मैं तो अपना जीवन अच्छा बना ही रहा हूं, लेकिन मेरे माध्यम से अगर कोई मेरे माध्यम से अच्छा बन सकता है। ख्याल करना, नर्वस व्यक्ति को अच्छे विचार मिल जाए तो वो एक दिन सर्वस्व हो जाता है। नर्वस हो गया, हर तरफ से टूट गया, और तुमने उसे अच्छे विचार दे दिए, पॉजिटिव विचार दे दिए, पॉजिटिव थिंकिंग दे दी, तो नर्वस से भी सर्वस्व हो जाता है। ये नर्वस की यात्रा को सर्वस्व का बनाना है तो केवल ब्रेन वॉश करना है, मन तैयार करना है। क्या नहीं हो सकता है? हमारे पास जो संभवनाथ की कृपा है तो सब काम संभव हो सकते हैं। जब प्रमुख सागर जी मन में विचार करें दीमापुर जाना है और दीमापुर सर्वस्व हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नर्वस को सर्वस्व बना दिया हमारे अशोक बाबू जी ने, और सर्वस्व को इतना ऊंचा उठा दिया कि आज पूर्वोत्तर में ही नहीं, पूरे भारत में जहां जहां हमारी दीमापुर खंडेलवाल समाज है या और कोई है, याद कर रहा है चातुर्मास। दीमापुर जैसा भूतो ना भविष्यति जैसा चातुर्मास हुआ। विचार करो ये कैसे, अगर हम नर्वस हो जाते, नहीं हमसे नहीं हो सकता। नर्वस मत हो, सर्वस्व बनना है। विचार सोच दो, हम हैं आपके साथ। मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा है, उस मूलाचार के स्वाध्याय में हमारी अघोक क्रिया आई हैं 10 प्रकार की। पद विभागी क्रिया, अघोक क्रिया, आप विचार करना, उसमें भी ये बात कह देते हैं हमारे भट्टिकर आचार्य। जब वो वहां पर 10 प्रकार की क्रियाएं करते हैं, वहां 10 प्रकार की क्रियाओं में इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, आज का क्रिया, निषेध का क्रिया, पृच्छना क्रिया, प्रतिपृच्छना क्रिया, छंदन क्रिया, उसके बाद निमंत्रण क्रिया, आखिरी में उन्होंने कह दिया उपसंपत क्रिया। उपसंपत क्रिया में यही बात कही, गुरुओं के पास जाओ तो गुरुओं से कहना मैं हूं ना, बस तुमने इतना कह दिया, तुम्हारी एक क्रिया सार्थक हो जाएगी। और संपत्ति क्रिया कहने का प्रयास करो, इतना ही विचार करना। घर का कोई व्यक्ति हो, परिवार का व्यक्ति हो, अपना ही है। समाज का कोई व्यक्ति हो, अपना ही है। अगर वो कभी नर्वस होता है, कभी कोई चीज पीछे हटता है, आप उसे उत्साहित वचन देने का प्रयास करो, सर्वस्व बन जाएगा। पहले नंबर पर सेवा का भाव, तन से सेवा करने का मौका मिले, करने का प्रयास करो। आपका शरीर वज्र सब, नारद से निंज सब प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पर मन से सेवा करने का मौका मिले तो छूटना नहीं, क्योंकि मन से जितना तुम पॉजिटिव धारणा दूसरों को दोगे, ये मन केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में कारण बनेगा। धन का सदुपयोग करना, अगर तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास है, ख्याल करना, अगर पैसा के तुम मालिक होगे, धन के तुम मालिक होगे तो अच्छे काम में लगाओगे। और नौकर होगे तो क्या करोगे? नौकर आदमी क्या करता है? रखवाली करता है, संभाल संभाल के रखता है, रखवाली करता है, और बाद में मालिक आता है, ले जाता है, नौकरी करके चला जाता। ख्याल करके रखना, अगर मालिक हो तो अपने जीवन में जो तुमने कमाया है अच्छे काम में लगा के चले जाओ, अच्छी चीजों में लगाकर चले जाओ। ख्याल करके रखना, एक राई के बराबर भी अगर मंदिर तुमने, राई के बराबर भी मंदिर में प्रतिमाएं तुमने विराजमान कर दी, और धान के बराबर भी तुमने मंदिर बना दिया, जहां ना हो,
राई के बराबर अगर हमने प्रतिमा विराजमान कर दी और धान के बराबर अगर हमने मंदिर बना दिया, तो विचार करना 3 भाव, 5 भाव, 7 भाव में तुम्हारे निर्माण की भूमिका बनती है। अब यहां मूर्ति विराजमान की, मूर्ति विराजमान करने वाले ने एक बार मूर्ति कर दी, जितने लोग नमस्कार करते हैं उनका पुण्य उन व्यक्ति को मिलता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शिखर विराजमान किया हमारे आनंदीलाल ने, रतन प्रभा ने, है ना, वो ये ना शिखर उन्होंने। अब विचार करना, दूर से ही भगवान दिखे, बाद में पहले शिखर दिख गया, वहीं से महाराज ने हाथ जोड़ लिया, हाँ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अब आप नगर यहां साधु आएंगे, उनकी व्यवस्था हमारे डॉक्टर साहब ने कर दी। जितनी सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तब चर्चा करेंगे, उनका पुण्य इनके खाते में जाता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। ये इनके धन का सदुपयोग है। ख्याल करना, अगर आपके पास आपकी दौलत है, अच्छे काम में लगाना। महावीर जी आकर अभी बोल गए कि स्कूल महाराज जी का आशीर्वाद से चल रहा है। आप विचार करके रखना, अगर जीवन में कभी ऐसे मौके मिलते हैं, हम अपने बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं, अगर हमारे माध्यम से और सैकड़ों बच्चे पढ़ जाते हों, क्योंकि हम 1-2 बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कोई गुरुओं के आशीर्वाद से, समाज के आशीर्वाद से, समाज के सहयोग से अगर कहीं ऐसा मौका मिल जाता है तो समझ के रखना, हमने केवल ज्ञान जैसा पुण्य अर्जन कर लिया। अब हमारे घर में बुद्धू बच्चे पैदा नहीं होंगे, ज्ञानी बच्चे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, हमें इनका सदुपयोग करते चले जाना। जो तुम्हें मिला है, पहले नंबर पे उपकार, और याद मत करो, ये सोचो कि हमने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर जिसका अपमान किया है उसे भूलो मत, उसे भी याद रखो, क्षमा मांगना है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो क्षमा भी नहीं करते हैं, हमेशा मन में कसाय भाव रखते हैं। तुम पारसनाथ बन जाओ, कमट को कमट बने रहने दो। तुम बार बार क्षमा मांग रहे हो, वो सामने वाला क्षमा ही नहीं करता है, फिर भी तुम्हारे मन में ये भाव रहे, कोई बात नहीं, मेरे ज्यादा तीव्र शुभ का पाप का आश्रव है, इसलिए 10 भाव होने लगे पारसनाथ को, हमें 100 भाव भी लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हम क्षमा मांगते रहेंगे। क्षमा मांगने से और क्षमा करने से कुछ नहीं होता है, मन में उसके प्रति क्या भाव आ रहा है। वो गलती कर रहा है और तो उस वक्त तुम्हारे मन में उसके प्रति बदले के भाव आ रहे हैं, या ये भाव आ रहा है कि अब जाने दो, हो गया बहुत, उसकी तो आदत ही है, स्वभाव भी है। ये 2 बातें याद रखने वाली हैं, 2 बातें भूल जाने वाली हैं। 2 बातें भूल जाने वाली कौन सी हैं? अगर तुमने किसी का उपकार किया तो भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम उसी उपकार को याद रखोगे बार बार तो विचार करके रखना, तुम्हारा अहम भाव बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर ये आएगा, मैं हूं ना, मैं नहीं होता तो कैसे होता, भूल जाओ। और तुम्हारा किसी ने अपमान किया है उसे भी भूल जाओ, क्योंकि जो लोग दूसरों के किए हुए अपमानों को याद रखते हैं ना, वो हमेशा बदले की भावना से जीते हैं, और यहां तक बोल देते हैं कि मर जाऊंगा तो भूत बन के सताऊंगा, तो जिंदा में ही भूत बन गया है, मरने की बात तो बात में हो गई। आज इतना ही कहूंगा, इतना ही आपसे बात करूंगा कि हमें अपने जीवन में वाणी को बहुत संभालना है, क्योंकि जो तुम्हारा इतिहास लिखा जा रहा है वो मन से, वचन से, काय से लिखा जा रहा है। मन को संभाल लिया है, वचन को भी संभालना है। शेर की मदद की उस किसान ने, क्या हुआ आज नहीं, जब तक यहाँ हूँ तब तक बता ही दूंगा मैं आपको क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।